नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के थिंक लाइन के एक नए संस्करण में फिर से आपके साथ सुमित पीर जी जुड़े हैं। आप लोगों ने काफी कहा कि इनको फिर से लाइए, इनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसका जिक्र तो लोगों ने बहुत किया है इधर उधर उधर, मगर भाजपा के 3 मुख्य प्रोमिसेस जो थे उसमें से एक था अयोध्या में राम मंदिर बनाना। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के वही राम मंदिर की जो अगले साल भक्तों के लिए, मेरे तुम्हारे लिए खुला हो जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि वो खाली राम मंदिर नहीं है, वो अभी बनेगा विश्व की तीसरी धरी। सनातनियों के लिए अगर जो कोई जगह होगी वैश्विक पावर की, वो होगी श्री अयोध्या श्री। तो जिसे हम कहते हैं कि द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, विश्व में जियोपॉलिटिक्स की तीसरी धरी वो होगी श्री अयोध्या श्री। और उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके कारण क्या है कि ये होगा। हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, सुमित जी इसको बहुत गहन से अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि ये क्यों होने वाला है। क्योंकि मक्का का उनको पता है, वेटिकन का उनको पता है। लोगों को जो नहीं पता सर, वो श्री अयोध्या श्री के महिमा का नहीं पता। और उसके लिए सुमित जी आज हमसे बात करेंगे। सुमित जी नमस्कार, आपका। आप शुरू करें श्री अयोध्या श्री की कहानी। हिमांशु जी नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को, साधुवाद और जय जय श्री राम, क्योंकि आज भगवान श्री राम की बात हो रही है। हिमांशु जी, ये जो प्रकरण है ये काफी साल पहले शुरू हुआ। काफी साल से मैं टीवी पे जा रहा हूँ और मेरी हमेशा से एक डिमांड रही है। मैंने खूब हल्ला गुल्ला जितना और जहां भी हो सका किया। मैंने कहा देखिए, हमारी सनातनियों की पराकाष्ठा या सनातनियों की इच्छा एक राम मंदिर की नहीं है। इस देश में बहुत राम मंदिर है। अयोध्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बट हमारी जो मनोकामना है, जो हमारा मन कहता है 150 बिलियन 1.5 बिलियन सनातनियों की। और देखिए, सिखिज्म, जैनिज्म, आप ये बुद्धिज्म की बात करिए, ये भी सनातन के आउटशूट्स है, ये भी सनातन से ही निकले। देखिए, आप तो खुद जानते, बुद्धा तो हिंदू थे, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, सब अप टू लास्ट सिख गुरु तो सारे हिंदू थे। तो अब महावीर की बात करें, सारे हिंदू थे। तो दीज आर आउटशूट्स ऑफ हिंदुइज्म। इस चीज को हमें क्लियर समझना चाहिए। तो सनातनी जो है अभी, ये कोई कहता फर्स्ट, कोई कहता सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, क्योंकि मैं आउटशूटों को मिला के देखूं। अगर अलग से देखूं तो थर्ड आते हैं, आउटशूटों को मिलाओ तो नंबर 2 है। तो आपकी दुनिया में संख्या कम नहीं, आप चिंता ना करें। ये भ्रम फैलाने की भ्रांतियां होती है कि आपकी संख्या कम है, आप तो हिंदुस्तान में। मैंने कहा भैया, हमारे लोग तो दुनिया में हर जगह विद्यमान है, चिंता ना करें। और काफी जो मोमिन भाई है हमारे, ये भी तो सनातन से कन्वर्ट हुए हैं ना। थे तो पहले सनातनी, 15 जनरेशन पहले देखे, 8 जनरेशन पहले देखे तो सनातनी थे। तो सनातन का जो प्रकरण है और जो महादेव की कृपा है, वो पूरे अपार विश्व में प्रचलित है। इसको किसी को प्रचलित करने की जरूरत नहीं। अब जब आपका वर्चस्व इतना बड़ा हो, आपका ओजस इतना बड़ा हो, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, तो इसको आप एक भारत में सीमित करने की जो आपकी चेष्टा और जो पराकाष्ठा है, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। तो मैंने क्या डिमांड किया साहब, मैंने बोला माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, माननीय अमित भाई शाह जी से, मैंने कहा सर, हाथ जोड़ते हुए मुझे जो मैं डिमांड कर रहा हूं, श्री अयोध्या श्री राम मंदिर इज अ छोटा पार्ट ऑफ दैट, एक छोटा ईंट है उसमें। क्योंकि हमें जो जवाब देना है वो देना है मक्का को, हमें जो जवाब देना है वो देना है वेटिकन को। देखिए, वेटिकन तो मैं देख चुका हूं और मैं 80 से ज्यादा कंट्रियां दुनिया में घूम चुका हूं, मतलब 10-11 पासपोर्ट बन लिए। वेटिकन मेरे मक्का आप जानते हैं कि नॉन मुस्लिम तो जा नहीं सकता, तो मक्का देखने का मतलब चांस लगा नहीं। अब ये सब करीब 60, 70, 80, 90 एकड़ पे बड़े हैं। वाटिकन की बात करें, और बड़े जी, बड़ा जी स्तंभ है, इस्लाम का स्तंभ है, क्रिश्चियनिटी का। हाँ, हमें भी आदर सम्मान है, कोई ईर्ष्या नहीं। देखिए, सनातन जो है 1,00,000 साल पुराना है। साइंस कहती 50,000 साल पुराना। अब हमारे, अगर हम बुद्धिज्म के थ्रू के, जैनिज्म देखें, सिखिज्म देखें,
कुछ ज़ोरास्ट्रियंस के भी लिंग रूट्स जो है वो सनातन से आते हैं, कुछ यहूदियों के रूट्स भी कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ते हैं। तो सनातन तो पूरे विश्व भर में प्रचलित है। और ये जो जीसस थे, जीसस वाज द ज्यू हु स्टार्टेड क्रिश्चियनिटी, ये भी एक तथ्य है। अब कुरैशियस वेर ज्यूज बिफोर दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये भी एक तथ्य है। ये तो मैं नहीं बता रहा, ये तो हिस्टोरिकल तथ्य है। तो अगर आप सनातन के आज वर्चस्व देखें तो ये पूरे विश्व में फैला है। तो निश्चित सी बात है हिमांशु जी, जो सनातन की पहचान हो, जो मान हो, स्वाभिमान हो, जो अभिमान हो, उन सबसे बड़ा हो। तो इसीलिए मैंने परिकल्पना की थी श्री अयोध्या श्री की, वो एक सिटी हो, वो एक शहर हो, वो 10, 20, 50, 100 एकड़ की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, एक पूरे शहर की बात कर रहा हूं। क्यों? जब आप ये शहर बनाएंगे, आज हम इस्लाम की बात करें तो मक्का की बात करते हैं, अच्छी बात है। हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हम कहीं ना कहीं वेटिकन की बात करते हैं। अरे इतना बड़ा सनातन, इतने ज्यादा सनातनी, इतना सशक्त सनातन, और उसकी पहचान बाकी सबसे बड़ी होनी चाहिए। और श्री अयोध्या श्री की परिकल्पना करें तो क्या है अयोध्या श्री में? अयोध्या श्री में जहां तक मुझे याद है, मैंने काफी डिबेटें की थी, और मैं आपको हिमांशु जी बताऊं, एक बड़ा सौभाग्य मिला मुझे। मैं करीब 5-1 हजार टीवी डिबेट अब तक कर चुका हूँ, बट एक बड़ा सौभाग्य मिला जो मुझे कभी नहीं भूलता। जब माननीय प्रधानमंत्री जी नींव का भूमि पूजन कर रहे थे राम जन्मभूमि पे, अयोध्या पे, तो उस दिन मैं सुबह 6 बजे, मैं और ऋषभ गुलाटी जी न्यूज एक्स पे थे 6 बजे तक, और दिन के 4 बजे तक थे हम कंटिन्यूअस से, सुबह 6 बजे से। तो उन्होंने उस दिन बोला, मुझे बोला आज तो आपको पानी भी नहीं पीना। मैंने कहा आज तो मेरा व्रत है, आज तो पानी भी नहीं पीएंगे, हम यही बैठे रहेंगे जब तक पूरा कार्यक्रम संपन्न नहीं होता, बिकॉज इट इज हिस्ट्री इन मेकिंग। आप इतिहास का पार्ट बन रहे हो। मैंने ऋषभ जी को बोला आपके और मेरे कुछ अच्छे कर्म है, मतलब इतने सनातनी हो, आपके और मेरे अच्छे कर्म है, हम इस टेलीकास्ट का पार्ट हो। वो डिबेट, वो टेलीकास्ट मेरी जिंदगी में भूलता नहीं, क्योंकि मुझे याद है हिमांशु जी, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी कारसेवकों द्वारा, तब मेरे दिल में इस चीज का यकीन था, इस चीज का विश्वास था कि भगवान श्री राम जो स्वयं नारायण के अवतार है, और देखिए जनता में क्या है, जनार्दन है, जनार्दन यानी कि नारायण। अब जो जनता जनार्दन की इच्छा, जो नारायण की इच्छा, वही नारायण की इच्छा, तो नारायण का मंदिर बनेगा। आताताई आते रहे, इन्वेडर आते रहे, जाते रहे, कोई सनातन कोई हिला थोड़ी ना। 1000 साल से ज्यादा इस्लामिक इन्वेजन सहने वाला सनातन, 1000 साल बाद खड़ा होने वाला सनातन, 200 साल ब्रिटिशरों की गुलामी के बाद, उनके उत्पीड़न और प्रताड़न के बाद खड़ा होने वाला सनातन। तो मुझे तो यकीन था ये मंदिर जरूर बनेगा, ये मंदिर जरूर बनेगा। अब हम देखें ना देखें कौन बनाएगा, कब बनाएगा, और ये काम भी हुआ माननीय मोदी जी के कर कमलों से। और अब सिंगोल की बात करें, सिंगोल का भी कार्य हुआ माननीय मोदी जी के कर कमलों से। अब सिंगोल जब नेहरू को दिया था, नेहरू जी को, तब तो मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। पर देखिए महादेव की, महाकाल की इच्छा कैसी थी। महाकाल का सिंगोल भारत के लोकतंत्र के मंदिर में लगाने वाले माननीय मोदी जी, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान श्री राम का मंदिर का नींव डालने वाले, भूमि करने वाले माननीय मोदी जी। अब इसको प्रभु की इच्छा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, विधि का विधान नहीं कहेंगे। ये योग माया का प्रकरण है जो साधारण लोगों के समझ नहीं आता। मतलब योग माया का प्रकरण और काल चक्र में क्या समन्वय है, ये आपस में ज्योतिष का अध्ययन करेंगे और अध्यात्म का अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ जाएंगे। काफी गणित, काफी घोर अध्ययन चिंतन मनन करने के बाद आप ये चीजें समझ पाते, कोई भी समझ पाता जिसकी इसमें श्रद्धा। अभी भी यूएस में, आज की यूएस में श्रीमान राहुल गांधी ने तो इसकी भर्त्सना की है, आलोचना की है जाके, कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना जिसे हास्यास्पद। मैं आ रहा हूं। अब ये जो श्री अयोध्या श्री पे एक सेंटेंस रह गया था, 2 सेंटेंस, अब उसमें क्या, सबसे पहले 108 तो लेक बनाए जा रहे हैं। अब 108 की सनातन में मान्यता है। 3 रिंग रोड बनेगी, धर्मशालाएं हजारों लोग के लिए, फिर होटल, बाहर 5 स्टार होटल। हम एम्बेसियों को वहां जगह देंगे, वो आके वहां अपना एक एम्बेसी बना सकते। पूरे 24 घंटे रामायण की चलेगा, लाइव म्यूजियम बनाएंगे, सनातन की म्यूजियम बनेंगे, कई सारे मंदिर बनेंगे, सनातन का इतिहास दिखाया जाएगा। तो मतलब वो ऐसी चीज है, आप घुसे तो आप 1 लाख साल पीछे घुस गए, और जब निकलेंगे तो 1 लाख साल का सफर करके पूरे चित्रण के साथ, पूरे विवरण के साथ आप करते हुए निकलेंगे। ये है श्री अयोध्या श्री। इससे जैसी बड़ी चीज कोई नहीं। हम एम्बेसियों को वहां जगह क्यों दे रहे?
हम फॉरेनरों को क्यों बुला रहे? हमें डर थोड़ी लगता किसी की तरह कि भाई बाहर भाई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। हमारी सभ्यता खुली है, शीशे की तरह खुली, कोई भी आके देख लो। अब ये चीजें जाएंगी, सनातन की महानता क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है, सनातन धर्म का आचार विचार और प्रचरण क्या है, ये जनमानस को, ये दुनिया भर के लोगों को हम समझाएंगे। इसीलिए श्री अयोध्या श्री, इसीलिए मैं कहता हूं जब ये लोगों को दिखेगा, आप बोलेंगे भाई सुमित भाई आप तो बड़े आशावादी, आप किस तथ्य पे कह रहे हैं? मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा जब मैं भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था, 1 साल में 10 करोड़ लोग आए वहां पे, मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया, 10 करोड़ लोग। और जब श्री अयोध्या श्री बनेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह ऐसा तो बना ही रहे, इट विल बी द नंबर 1 मोस्ट विजिटेड साइट इन वर्ल्ड, नंबर 1 सबसे विजिटेड साइट होगी दुनिया में। सनातनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आएंगे, यहूदी आएंगे, पारसी आएंगे, कुछ इस्लामिक फेथ में आस्था रखने वाले आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, ताकि पता लगेगा दुनिया में बहुत बड़ी, आज एक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हिमांशु जी। ये लोग 1 लाख साल तक कैसे, इजिप्ट को तो 20 साल में कन्वर्ट कर दिया, सीरिया 20-25 साल में, ईरान 30 साल में, लेबनान 4 साल में, जब ऐसे ऐसे इस्लामीकरण होता गया विश्व भर में, ये सनातनी कैसे टिके हैं, 1000 साल बाद भी कैसे टिके, उसका चित्रण हम करेंगे, उसका विवरण हम देंगे, उसको हम आपको समझाएंगे, और हर एक के खुला है। देखिए हमारी सभ्यता इतनी महान है, इतनी बड़ी है कि हमें किसी से डर नहीं लगता। आके आइए, देखिए, मानिए, और अगर जान जाए तो इसको पहचानिए भी। हो सकता आपका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है आपका भी हृदय परिवर्तन हो। अब आते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी पे, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा। हिमांशु जी देखिए, जब सनातन बढ़ेगा, जब हिंदू यूनिटी होगी, ये जो जातिवाद राजनीति है इसका एंड होगा। जब हिंदू यूनिटी होगी तो ये जो हिंदू है ये केवल भारत में ही राज नहीं करेगा, पूरे विश्व में राज करेगा। सनातन धर्म पूरे विश्व में राज करेगा, क्योंकि इकोनॉमी और इकोलॉजी के बारे में एक सांस में बोलने वाला केवल सनातन धर्म है। 5 एलिमेंट्स की पूजा करने वाला सनातन धर्म है। धरती को मां मानने वाला सनातन धर्म है। बारिश की बात करें, बादल की बात करें, पेड़ की बात करें, पक्षी की बात करें, सबको उसका सम्मान देने वाला सनातन धर्म है। अब जो मोदी जी ने नतमस्तक होके सिंघोल के सामने प्रणाम, सिंघोल के देवादिदेव खुद महादेव महाकाल का आशीर्वाद है। अब राहुल गांधी जी के नाना जी, परनाना जी को ये मिला था, उन्होंने महादेव का अपमान कर दिया। उन्होंने वो, ये तो वॉकिंग स्टिक है नेहरू जी की। अरे भैया, नेहरू जी की हाइट क्या 15 फुट की थी, इतनी बड़ी वॉकिंग स्टिक, उसको इलाहाबाद के म्यूजियम में पटक दिया। जबकि आदिनमो ने उन्हें समझाया था इसकी मानता क्या है, इसकी चीज क्या, ये है क्या। पर अब देखिए, नेहरू जी जो थे वो तो पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे, ब्रिटिशर उनके दोस्त थे। अब कल एक पीएमओ के अधिकारी का स्टेटमेंट है, उन्होंने, माननीय इंदिरा गांधी जी भी यही करती थी, बड़ा ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस थी। अब ये जो ब्रिटिश कल्चर का हम चीर हरण कर रहे हैं, मैं चीर हरण वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूं, जो हम ब्रिटिश कल्चर का चीर हरण कर रहे हैं, जो मामा एडवर्ड और मामा बेकर की हम दुकान बंद करें। अब किसके मामा, आप समझ जाइएगा, मामा एडवर्ड और मामा बेकर किसके मामा, समझ सर, हमारे दर्शक भी सर। अब उनकी जब दुकानें बंद कर रहे हैं, तो ये जो पाश्चात्यवाद था, जो पाश्चात्य सभ्यता हम पे हावी हो गई थी, इसका भारतीकरण कर रहे हैं। जब कर्तव्य पथ जब राजपथ कर्तव्य पथ बनता है, जब प्रधानमंत्री जूता उतार के सिंघोल लेते हैं, जब आदिनमो का आशीर्वाद मिलता है, जब पार्लियामेंट में पहले आदिनमो के शिव भक्त है वो, और वो ब्राह्मण नहीं है, मैं सबको बता दूं, कोई कहेगा ब्राह्मणवाद चल रहा है। जब उनके पावन चरण पड़ते हैं, जब पार्लियामेंट में आचार्य चाणक्य दिखते हैं, जब ऋषि दिखते हैं, जब आपको समुद्र मंथन दिखता है, जब नारायण दिखता है, जब देवेंद्र दिखता है, जब अखंड भारत दिखता है, और उसी दिग्विजय, मैं उनको पॉलिटिक्स के महारथी महाबली है माननीय मोदी जी। उस महारथी महाबली को जब सिंघोल मिलता है, ये वही परिकल्पना कीजिए थे जब भगवान महादेव ने स्वयं अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। साहब, मिर्ची तो लगेगी, तकलीफ तो होगी, पेट में भी दर्द होगा। और देखिए, माननीय मोदी जी जाके अष्टांग प्रणाम करते हैं। अब सनातनी हो, उन्हें तो पता है ना अष्टांग प्रणाम क्या होता है। अब भाई जो इधर उधर के थोड़ा इधर उधर वाले, उन्हें ये चीजें समझ नहीं आती। उन्हें कहता भाई ये तो लेट गए। अरे भैया, आप तो कहते हो मैं त्रिगुंडधारी शिव भक्त हिंदू कश्मीरी पंडित हो, दत्तात्रेय मेरा गोत्र है, आपको अष्टांग प्रणाम और लेइंग डाउन में फर्क नहीं पड़ता। लेइंग डाउन एक भत्सना वाला वर्ड है,
जिसको जिसको हम विदेशी भाषा अंग्रेजी में यूज करते हैं। तो आपको लेइंग डाउन और अष्टांग प्रणाम में पता, और आप कहते हो मैं त्रिमुंडधारी कश्मीरी पंडित ब्राह्मण दत्तात्रेय कौल हूं, ये मेरा गोत्र है, मैं आप कोर्ट के पे जनेऊ लगाते, त्रिपुर लगाते। जब गुजरात में इलेक्शन होता टेम्पल हॉपिंग करते हैं। पब हॉपिंग तो आपने सुना होगा, विदेशी कॉन्सेप्ट है, हमारे भारत में तो खैर नहीं होता। माननीय राहुल गांधी जी टेम्पल हॉपिंग करते, उसके बाद वो आपको ड्रेस और वो वेशभूषा उनकी दिखेगी नहीं। तो अब महादेव का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिला, मोदी जी और सशक्त हो गए, भाजपा और सशक्त हो गई, सनातन धर्म और सशक्त हो गया। कहीं तो तकलीफ होगी ना हिमांशु जी, समझिए, विडंबना समझिए। हृदय पे जब आघात लगता है, वाद विवाद का आप तर्क वितर्क का समन्वय ही भूल जाते हैं। आपकी ऐसी दशा हो जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो रावण थे, बहुत बड़े शुभ भक्त थे, ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, ये थे वो थे। पर जब नारायण उनके सामने आए तो रावण को ये पता था मेरा अंत निश्चित है, मेरा अंत निश्चित है। पर रावण के जो आखिरी कुछ दिन थे, कहते बड़ा मुश्किल से बीते थे। रावण की कमी क्या थी? रावण की कमी एक ही थी, अहंकार। अहंकार अज्ञान में बदलता है, अज्ञान व्यसन में बदलता है, व्यसन पतन का कारण और कारक बनता है। ये सीधी सी कुछ चीजें हैं जिसे हम कहते हैं मोह माया काम अहंकार प्रतिस्पर्धा। इनसे बचें, लालच, इनसे बचें। तो ये सनातन की चीजें हैं जो अब माननीय मोदी जी एक एक करके इन पे विजय हो रहे, उन्हें देवादिदेव महादेव महाकाल का आशीर्वाद मिल रहा। आज देखिए, आज अभी मैं एक टीवी डिबेट पे था, तो माननीय मोदी जी आज पुष्कर में थे। पुष्कर में एक ब्रह्मा मंदिर एक ही है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही, और आज निर्जला एकादशी है। ये 24 या 30 एकादशियां साल में आती हैं, उसमें एक एकादशी जिसमें आप जल भी नहीं ग्रहण करते। अब देखिए, राजस्थान की गर्मी में माननीय प्रधानमंत्री जी बिना जल ग्रहण करिए वहां, और कल सुबह तक 6 बजे तक जल ग्रहण नहीं करना। अब लोगों को लगा यार ये तो कोइंसिडेंस है। मैंने कहा मोदी जी के साथ कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। उन्होंने, और वहीं से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेते हुए नारायण की निराजल एकादशी के दिन अपने चुनावी अभियान का शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे मोदी जी। और अब देखिए, मैं आपको बोलूं, मोदी जी का प्लान है हर डिस्ट्रिक्ट में जाना। और अब की बात देखिएगा हिमांशु जी, राजस्थान की कहानी कर्नाटका जैसी नहीं होती, क्योंकि नारायण का आशीर्वाद, स्वयं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, और महादेव का आशीर्वाद तो उन्हें मिल गया सिंगोल से, तो त्रिमूर्ति का आशीर्वाद मिल गया। आदिशक्ति के तो वो भक्त ही है, और जहां तक शिव भगवान की बात करें, शक्ति बिना तो शिव भी शव है। तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही है। जो राहुल गांधी जी, उन्हें इतना ज्ञान नहीं, उन्हें इतना ज्ञान विज्ञान की बातें समझ नहीं आती। वो तो कहते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर। तो उन्हें इस वो तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, एक तरह मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, और इधर कर्नाटक जीत जाता है। कर्नाटक जीत के तो मोहब्बत की दुकान चलाने चलेंगे। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भी तो बिक सकता है। अब देखिए, वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले थे, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो बताया हमने 88 सीटों पर जिताया। उन्होंने कहा हमारा डिप्टी होम मिनिस्टर बना दो, हमें होम दे दो, हमें एजुकेशन दे दो, हमें रेवेन्यू। मेरे आरोप नहीं है ये, पूरे हमारे भारतवासियों ने देखा, पूरे लोगों ने देखा कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच हुआ कर्नाटका में, ये हम सब ने देखा। तो अब इसमें तथ्य और तर्क वाली बात नहीं है, ये तो आईने की तरह साफ है, जल की तरह निर्मल है। ये फैक्ट है सर, ये सत्य बोल रहा हूं मैं, और ये सत्य प्रखर है, प्रखर और प्रखर है। इस पे और कुछ वाद विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकरण में श्रीमान राहुल गांधी जी को सनातन के बारे में ज्ञान नहीं, उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें समझाना व्यर्थ है। पर एक चीज राहुल गांधी जी जरूर जानते हैं कि उनके पैर के नीचे से मिट्टी खिसक रही है, और अब जिन विदेशों से उन्हें प्यार है, जिन विदेशों को उनको खानदानी दुलार है, और देखिए उनकी माता जी सोनिया जी तो इटली मूल की है ही, तो एक देखिए कहीं ना कहीं एक खिंचाव होता है, कहीं ना कहीं एक खिंचाव आपको। तो विदेश में जाके अपने देश और अपने देशवासियों और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मजाक बनाना, कि क्या बोलूं, मेरे को मैं बहुत अपशब्द यूज करना चाहता हूं, पर अपने आप को रोक रहा हूं। मर्यादा है ना, हम सनातन धर्म वालों की मर्यादा है, तो रोक रहा हूं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करना, उन पे पर्सनल रिमार्क करना, उन्हें डिजीज बोलना, उन्हें बोलना भाई, अपने आप को गुरु नानक देव से कंपेयर करना, और अष्टांग प्रणाम का मजाक उड़ाना। और इतना ही नहीं,
उन्होंने बोला कि ये जो मोदी जी है ये अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं और ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन यानी कि नमूना, माननीय प्रधानमंत्री जी को नमूना। और इन्होंने कहा जो अभी मुसलमानों के साथ हो रहा है यही दलितों के साथ हो रहा था यूपी में 1980 में। तो 1980 में तो यूपी में भी आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार कहाँ थी? सेंटर में भी थी। तो मतलब आप कह रहे हैं आपने दलितों और वंचितों का शोषण और प्रताड़न किया है, ये आज खुद वो वहां मान गए। ये चीजें जो, पर एक चीज ये भूल गए, इन्हीं की दादी जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन भेजा था। इनकी दादी जी, देखिए इनकी दादी तो खैर कश्मीरी पंडित थी, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, आगे फिर चीजें बदल गई। अब इनकी दादी जी ने और वाजपेयी जी ने क्या कहा? वाजपेयी जी ने उनको प्रणाम किया, बोला आप मां दुर्गा हो, आप मां दुर्गा हो। ये है भाजपा की सभ्यता, ये सनातन की सभ्यता। और आज यही राहुल गांधी जी, इन्होंने वो किया जो उनके नाना जी ने नहीं किया, जो उनकी दादी ने नहीं किया, जो उनके पिताजी ने नहीं किया। इन्होंने आज भारत देश का, भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का और माननीय मोदी जी का अपमान किया है विदेशियों के साथ, विदेश की भूमि पे बैठ के, विदेश की धरती पे बैठ के। पर आपको एक चीज बताऊं, पूरे विश्व भर के सनातनी, पूरे विश्व भर के पेट्रियट्स, देशभक्त, नेशनलिस्ट इसको देख रहे हैं। और एक याद रखिएगा हिमांशु जी, एक बार ये 440 सीट पे बैठे थे, 50 सीट पे बैठे हैं। कारण मैंने आपको समझाया कि पतन की सीढ़ी क्या है, जो अभिमान, प्रतिस्पर्धा, व्यसन, पतन। अगर रावण जैसे महाबली महाज्ञानी का पतन अभिमान और व्यसन से हो सकता है, तो राहुल गांधी जी तो कहीं खड़े ही नहीं होते। और जो श्री अयोध्या श्री है, ये थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स बनेगी। इससे दुनिया को इंस्पिरेशन मिलेगी व्हाट इज सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। आज के इस युग में सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ क्या है, सनातन के चिरंजीवी होने का कारण और कारक क्या है, सनातन कैसे अजही है, ये बताएगा श्री अयोध्या श्री। और आप देखिएगा, हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, एक दिन मैं आपको चीज जरूर बोलता हूं, पूरी दुनिया सनातन के सामने झुकेगी और सनातन को ही सस्टेनेंस और सर्वाइवल का माध्यम तो सर बनाएगी। अभी ये बताइए कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू पंथ के अंदर, जैसे हम सर्व पंथ प्रार्थना की बात करते हैं आजकल, तो हिंदू पंथ के अंदर जब हमारे पास 33 लाख देवी देवताएं हैं, तो ऐसा कैसे मान ले कि शैवाइट जो है वो भी वहां श्री अयोध्या श्री जाएगा और वैष्णवाइट जो है वो भी वहां जाएगा? अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं आपको यहां थोड़ा टोकूंगा। देखिए हिमांशु जी, धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी पंथ है। हम सनातन धर्म में, हिंदुइज्म इज नॉट अ पंथ, बाकी पंथ है। अब माननीय मोदी जी ने क्या कहा था, सर्व पंथ प्रेयर या संत पर प्रार्थना। पंथ, धर्म तो एक ही, सनातन धर्म, ये कोई विषय विचार या विमर्श का नहीं है, ये डन है, डस्टेड है, दिस इज सेटल्ड। तो इसमें कोई हम विवेचना इत्यादि का स्कोप ही नहीं है। अब आते हैं आपका, देखिए हमारे यहाँ त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश और आदिशक्ति। ठीक है, माँ सरस्वती वहां हो गई या माँ लक्ष्मी हो गई। आप शिवाइट है, आप वैष्णवाइट है, आप कोई भी है, इट डज नॉट मैटर। जब ब्रह्मा विष्णु, अब भगवान श्री राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो अब शिवाइट हो, वैष्णवाइट हो, कोई भी हो, सब जानते हैं त्रिमूर्ति के सामने हर एक का सर झुकता। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और आदि शक्ति के सामने सबका सर झुकता है। या ब्रह्मा विष्णु की बात नहीं, आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देव कोई भी हो सकते हैं, पर त्रिमूर्ति की जो अपनी महिमा है, जो अपना स्थान है, जो अपना महत्व है, वो सनातन में अनडिबेटेबल है। इसके बारे में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये प्रकरण और ये धारणाएं बनाई गई हिंदुओं को तोड़ने के लिए, तुम शिवाइट, तुम विश्वनाइट, तुम गुजराती, तुम मराठी, तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण भी 15 तरह के, दलित 25 तरह के, ओबीसी 10 तरह के, राइट। ये सब चीजें क्या गई, ये कांग्रेसियों ने बनाया डिवाइड और रूल के लिए। मुस्लिम वोट का एकीकरण, हिंदू वोट का डिवीजन। अब वो लिंगा, वो कलिंगा, गौड़ा, ये यादव, कुर्मी, जाट, हरियाणा का जाट, यूपी का जाट, पंजाब का जाट, ये वाला सारस्वत ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण, वो वाला ब्राह्मण, क्यों? ये दुमीकरण की जो राजनीति इन्होंने, इनके जो चेहते ब्रिटिशर, उनसे सीखिए, डिवाइड एंड रूल।
हिंदू समाज को तोड़ो, मुस्लिम को जोड़ो और राजनीति पे और सत्ता पे कब्जा करो। 65 साल तक ये फॉर्मूला चला है सर। अब 65 साल बाद माननीय हम तो सेक्युलर है ना, हम तो सेक्युलर। देखिए, सेक्युलर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया 1975 में बैकडोर से। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने याचिका भी डाली उस पर। और एक और बार आपको बताऊं, ये जो भारत है ये तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू चूजेस टू बी सेकुलर। हिंदू जिस सेकुलर तब तक सेकुलर। ये नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैकडोर में क्या डाला है, हम सेकुलर इसलिए, बिकॉज हम जब तक सेकुलर है। बट मैं सबको ये कहता हूं, आप हमें पुश ना करें, शिशुपाल ना बने, शिशुपाल ना बने, शिशुपाल ना बने। जरासंध हो, शिशुपाल हो, महिषासुर हो, भस्मासुर, अंत सबका हुआ है। वक्त और परिस्थितियां अलग है। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, अगर हमारे पास सुदर्शन चक्र है, हमारे पास पाशुपत अस्त्र भी है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, हमारे पास सब विकल्प है। बट आप हमें इतना विवश ना करें कि हमारे पास विकल्पों को का इस्तेमाल करने के सो और कोई विकल्प ना बचे। हम सर्व धर्म शांति चाहते हैं, हम देश में विश्व में शांति चाहते हैं। हम सर्वे संतु निरामया वाले लोग हैं, तपसो मां ज्योतिर्गमय वाले वो लोग हैं, हम वासुदेवम कुटुंबकम वाले लोग हैं। बट मोदी जी ने कहा था, अगर हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले, नारायण के मांगने वाले, अगर उनके कृष्ण रूपी अवतार में वो बांसुरी बजाते हैं जिससे गोपियां मोहित हो जाती, पर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। इस चीज का ज्ञान रखिए। हमें बांसुरी भी बजानी आती है, हमें सुदर्शन चक्र भी चलाना आता है। तो ईश्वर से यही कामना है कि हर जगह शांति रहे, सद्भावना रहे और सनातन का नाम, सनातन का स्वाभिमान पूरे विश्व में फैले, क्योंकि यही विश्व की जरूरत है। अन्यथा विश्व की स्थिति थी बहुत डामाडोल है। आप अपने भौगोलिक स्थितियां देखें, बहुत डामाडोल है। हिमांशु जी, आप और हम लकी है, आप और हम भाग्यशाली है। हमें इस महान सनातन धर्म में पैदा होने का और अपना जीवन व्यापन करने का अवसर मिला। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते हर 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 महादेव। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये था सनातन का महात्म्य और श्री अयोध्या श्री, जिसके लिए 2024 जनवरी में हम लोग के लिए ये एक ऐसी जगह खुली होगी जिसे हम गर्व से कहेंगे कि वी आर इंडियंस, वी आर सनातनीस एंड वी हैव एन एपिसेंटर हियर एट अयोध्या। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे कोई नए विषय के साथ में सुमित जी के साथ में बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार साधु।